पुरुषों के बारे में जानकारी दी है, प्रभुओं के बारे में। ये सरपुरुष जो है, सरपुरुष जी को हम सरपुरुष बोल देते हैं, सरपुरुष। तो ये सरपुरुष जो है ये ब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, पुरुष है, स्वामी है। और हम उन 21 ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हम यहां विद्यमान हैं। तो इसने 21 ब्रह्मांड में हम सभी को रोका हुआ है, हमें अपने जाल में फंसा रखा है। इसने सचखंड में, सतलोक में एक भयंकर गलती करी थी। उस गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ रहा है कि ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है और 25% एक्स्ट्रा ये प्रतिदिन उत्पत्ति करता है। इसको ऐसी एक श्राप लग गया, साप लग गया। उसके लिए इसने हमें अपने खाने के लिए यहां रोक रखा है और हम इसको ही सुप्रीम पावर मानते रहे, ब्रह्म को, जिसका ओम नाम है। ये काल है। इस काल ने हमें पूर्ण रूप से मिसगाइड कर दिया, परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। उस उत्तम पुरुष है तो अन्य, उस पुरुषोत्तम का नामो निशान मिटा दिया। स्वयं ये परमात्मा बन बैठा और सभी को कहता मैं ही प्रभु हूं। इसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि ज्योत स्वरूपी ये कहे निरंजन, मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता, ये 9 ठहराई भाई। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। 9 अवतार जो है ये सारे भगवान बता दिए। और 10वां जो आएगा भी निकलंक नाम से, कहते 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। और 10वां भी जो भगवान तुम्हारा आएगा वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा जैसे ये पूर्व अवतार चले गए। जैसे श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, विषाक्त तीर से उनकी मृत्यु हुई और ना जाने कितने पाप कर्म इकट्ठे कर ले गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई की, करोड़ों आदमी मरवा दिए। वो राजा के सिर पे भार रखा जाता सारा, और अंत में बच्चे कहीं आप कहीं, और अंत में सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेकर श्रीरांत किया। तो परमात्मा कहते हैं एक ना करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। और 10वां निकलंक नाम से आओगा कलयुग के अंत में, और वो भी सभी उसमें इतने निकम्मी आत्मा हो जाएंगी। जैसे परशुराम जी ने जब अक्षत्रियों को मारा था, वो इतने निकम्मे हो गए थे, ना कोई लोक लाज रह रही थी, ना कोई न्याय करता था, अपनी हवस के शिकार बनाते थे, बुरा हाल कर रखा था। तो उनका फिर यही अंत होता है। यहाँ अंत लास्ट में कोई ऐसी शक्ति यो काल भेजा है, इन्हें गंडासा काटा, फिर ये तब ठीक होते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं, नई जनरेशन आती है, उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं। ऐसे ही कलयुग के अंत में कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे। नीकलंक नाम का एक 10वां अवतार, विष्णु अवतार कहते हैं उसको, वो आएगा और सिंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर उसका जन्म होगा। उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा और तगड़ा होगा, और वो तलवार से बहुत लंबी खड़ग होगी उसकी। उस समय प्राणी का कद, आम प्राणी का कद बहुत छोटा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 फुट का, 2.5 फुट का तो घना बड़ा तलवार दिखेगा उस समय। इसी स्थिति आ जाएगी। तो उस समय इनको काटेगा, सबको काट काट के खत्म करेगा, मारेगा, हत्या करेगा, और फिर वो भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा, दुर्गति को प्राप्त होकर मरेगा। तो उसके कर्म बिगड़वा कर जैसे औरों को बिगड़वाए, तो काल ऐसे इनको अपने जाल में फंसा कर रखता है। तो परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मैं ही करता भाई, एक ना करता दो ना करता 9 ठहराई भाई। और 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत्य कबीर दुहाई। कि सत्य माने अविनाशी, अविनाशी परमात्मा कबीर है, और बाकी कोई भगवान अविनाशी नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परमेश्वर ने आकर के कबीर देव जी ने हम भोली आत्माओं को, जो काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं कर रहे थे, वो काल के जाल में फंसाए रखने का ही एक षड्यंत्र है इस काल भगवान का। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश परमेश्वर ने आकर किया, कबीर जी ने। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देते हैं,
राम नाम रटते रहो।